आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं नैंड गेट का। इससे पहले हमने जो प्रैक्टिकल करा था वो नॉर गेट का करा था। आज हम करने वाले हैं नैंड गेट का प्रैक्टिकल, ठीक है। और इसका कुछ सर्किट डायग्राम इस प्रकार है, क्योंकि जो नैंड गेट है वो हम लोग दो ट्रांजिस्टर से मिलकर बनाते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर 1, ट्रांजिस्टर 2, NPN ट्रांजिस्टर BC 547, ठीक है। ये LED लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर देखो ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनके बेस पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये दो स्विच है S1 S2, ये यहाँ पर दो स्विच लगाए हुए हैं। और थोड़ा सा ट्रांजिस्टर को देखोगे तो इसका एमीटर इसके कलेक्टर के साथ एक प्रकार से सीरीज बनी हुई है, ठीक है ना। ये दोनों ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ये वाला कलेक्टर है, यहाँ से ही आउटपुट लिया गया है। आउटपुट देखने के लिए ये LED लगी हुई है, यहाँ से हम लोग आउटपुट देखेंगे। सिग्नल हम लोग यहाँ से देखेंगे A और B, ये सिग्नल देना है यहाँ पर। हालांकि ये वाले जो दो वायर हैं 5-5 वोल्ट के और ये वाले 5 वोल्ट के, ये आपको पावर सप्लाई से ही कनेक्ट कर देने हैं, प्लस वाले वायर को, ठीक है, 5 वोल्ट सेलेक्ट करके। और यहाँ पर ये जो अर्थिंग का है, यहाँ पर ग्राउंड का वायर लगा देना है। और बाकी जो हम लोग सिग्नल देंगे A और B, यहाँ पर जो स्विच लगे हुए हैं S1 S2, यहाँ से हम लोग सिग्नल से इसको ऑपरेट करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल देखो ज़रा, ट्रुथ टेबल कैसा है। A और B ये दो इनपुट हैं, यहाँ पर सिग्नल देना है हमने, और जो आउटपुट है वो Y को दर्शा रहा है, Y। अब पहला जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, अगर दोनों इनपुट ज़ीरो हो, कहने का मतलब है ये जो S1 S2 दोनों ओपन हो, तो उस कंडीशन में सिग्नल एक, यानी सिग्नल आना चाहिए, LED ग्लो होनी चाहिए। जो LED है ना, ये ग्लो होनी चाहिए जब दोनों सिग्नल ओपन हो, यानी जब दोनों सिग्नल 0-0 हो तो Y 1 आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, A को अगर आप 0 रखो, अगर आप A 0 कर दिया जाए और V को सिग्नल दे दिया जाए, तब भी कंडीशन जो आएगी आउटपुट में वो 1 आएगी, यानी ऑन रहेगा सिग्नल उस कंडीशन में। और तीसरी कंडीशन में अगर A को सिग्नल दे दिया जाए और B को 0 रखा जाए, यानी A को ऑन और B को ऑफ रखा जाए, तब भी आउटपुट में सिग्नल ऑन होगा। और जो चौथी कंडीशन है, अगर दोनों सिग्नल ऑन कर दिए जाएं, इनपुट सिग्नल दोनों ऑन कर दिए जाएं, तो आउटपुट में सिग्नल ऑफ रहना चाहिए। ये आपके नैंड गेट की कुछ ट्रुथ टेबल है। ये नैंड गेट आपका एक ही कंडीशन में ऑफ रहता है, वो है आपके जब दोनों सिग्नल ऑन हो। जब आपके दोनों सिग्नल ऑन होंगे तो उस कंडीशन में जो नैंड गेट है वो ऑफ रहता है। बाकी इसके अलावा जितनी कंडीशन है उसमें ऑन रहेगा। इसका फॉर्मूला देखो जरा, y बराबर A इंटू बार। थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 0 की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 0 का मतलब यहाँ पर लगा हुआ है बार, तो बार उसका अपोजिट कर देगा तो 1 बन जाएगा वो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी होता है, जैसे 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आएगा। अब 1 आने के बाद अगर अब बार लगा हुआ है उसके ऊपर, तो बार लगने की वजह से वो जो 1 है वो अपोजिट यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। सिंबल देखो ऐसा बनता है इसका, ये इसका सिंबल है। हाँ, एक चीज़ और, आपका जो नैंड गेट है वो नॉट प्लस एंड से मिलकर बना होता है। ये भी आपका एक प्रकार से यूनिवर्सल गेट है। आपके दो गेट हैं वो यूनिवर्सल गेट है। कौन कौन से, एक आपका नॉर गेट और एक आपका नैंड गेट। ये दोनों गेट आपके यूनिवर्सल कैटेगरी के हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें दो दो गेटों से मिलकर बने होते हैं ये। और इसमें जो गेट है वो देखो, नॉट गेट और एंड गेट। सर्किट में भी ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, इतना जो पार्ट है ये वाला, आगे वाला तो नॉट गेट का पार्ट है, और ये बाकी का पीछे का ये एंड गेट का। तो कुछ इस प्रकार से इसका सिंबल है। और हम लोग जो सर्किट बनाएंगे, ठीक है, वो BC 547 NPN ट्रांजिस्टर का यूज़ करके, ठीक है। मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। ये देखो, ये सर्किट मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। कुछ इस प्रकार है, देखो दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जो 10 किलो ओम के, दो ये बेस पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक LED लगी हुई है, एक ऊपर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4.7 किलो ओम का, और LED के साथ ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 ओम का, ठीक है। और ये S1 S2 ये स्विच है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोगों ने सप्लाई देनी है 5 वोल्ट, ठीक है, इस वाले सॉकेट से। इसको मैं आपको पीछे से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, सोल्डरिंग कुछ इस हिसाब से करी हुई है, ठीक है। आप सर्किट को बना सकते हैं आसानी से।
ये हमारा सर्किट पूरा प्रिपेयर है पहले से ही, ठीक है ना। सारे के सारे जो कंपोनेंट है ना वो इसी डायग्राम के हिसाब से इसके अंदर लगाए गए हैं, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और अब हम लोग देखो अपने पावर सप्लाई से इसके अंदर 5 वोल्ट, लगभग 5.5 वोल्ट के आसपास ये हमारा डीसी पावर सप्लाई है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। नेगेटिव वाला जो वायर है वो ब्लैक वाला, वो हम लोगों ने इसके थ्रू यहाँ नेगेटिव पे लगा रखा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव का वायर देखो मैंने अभी पॉजिटिव से नहीं लगाया। अब मैं पॉजिटिव से देखो यहाँ लगाता हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये पूरा सर्किट अब ऑन हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये लाइट कैसे चल रही है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सिग्नल था 0 0, देखो अभी मैंने कोई पुश बटन से कोई भी सिग्नल नहीं दिया, तो इस इधर से तो 0 0 है, ये तो दोनों अभी ऑन ही है ना। ये दोनों तो ऑफ, मतलब ये जो स्विच है ये दोनों तो ऑफ है ना अभी, ठीक है ना। ये तो बंद है, इनको तो मैंने ऑन ही नहीं करा है। तो देखो 0 0 ये ऑफ, ऑफ करने पर ये सिग्नल 1 आएगा, तो पहली कंडीशन तो सेटिफाइड हो रही है। इन दोनों को अगर 0 कर दोगे, यानी इन दोनों को ऑफ रखोगे, तो जो वाई है वो 1 आना चाहिए, ये भी ठीक है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जरा देखो, ए को 0 रखना है, यानी ए को ऑफ रखना है, बी को ऑन करना है। तो ए 0 और बी को ही ऑन करेंगे हम लोग। ये देखो ये मैंने ऑन कर दिया, तब भी सिग्नल 1 आ रहा है, ये कंडीशन भी ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में ए को ऑन करना है, बी को ऑफ रखना है। तो ये ए है, ये बी है, देखो ये ए को मैं ऑन कर दिया, ए को ऑन कर दिया, और बी अभी 0 है, ठीक है ना, यानी ऑफ है। तब भी आउटपुट में सिग्नल 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, ठीक है। लास्ट कंडीशन है जब दोनों को ऑन कर दिया जाए तब सिग्नल जो वाई है वो 0 आना चाहिए। देखो ये ए और ये बी, इन दोनों को मैं प्रेस कर दे रहा हूँ, ये देखो दोनों को जब मैंने सिग्नल दिया ए और बी, तो जो वाई है वो 0 आने लगा, देख रहे हो ना। ये मैंने ए को दिया और ये मैंने बी को दे दिया, दोनों एक साथ, और सिग्नल वाई 0, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत आसानी से सब कुछ प्रॉपर ठीक हो रहा है। ये ए को दिया, ये बी को, दोनों एक साथ दे दिया, ठीक है। दोनों को सिग्नल दोगे तब ये ऑफ हो जाए। ये है हमारा नैंड गेट का प्रैक्टिकल, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मेरे चैनल पे जो नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है।